पहले राज किया तो तुम्हें गरीब बनाया, अब गरीबी से तुम्हें उठाने के लिए फिर से राज करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आप वोट दीजिए। मेरी जाति ना मेरा स्ट्रेंथ है ना मेरा वीकनेस। आप एक बात समझ, उनमें कमियां क्या निकाली गई कि वो पांडे हैं। नमस्कार साथियों, जाति पर मेरा कंट्रोल नहीं है, जाति को मैंने बनाया नहीं है, इसलिए मेरा जाति से कोई लेन देन नहीं है, उसका कोई लाभ है और ना ही कोई उसका नुकसान है। ये कहना है जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष माननीय प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी के ऊपर बयान देते हुए पटना के सोशल मीडिया स्टार अध्यापक खान सर द्वारा भी टिप्पणी की गई है। वह कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वह अभी नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई दाग अलग से है नहीं। उनके ऊपर उनका एक ही दोष है कि वह पांडे परिवार से आते हैं। पिछला बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो एक उनके साथ प्लस पॉइंट है ना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एंट्री मारे। इससे पहले वो एक सलाहकार के पद पे थे और नीतिकार भी थे, तो उनका एक प्लस पॉइंट है कि आप उनके ऊपर कोई लालछन नहीं लगा सकते। इसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, यहाँ चेंजिंग लाएंगे, वहाँ चेंजिंग लाएंगे, और कर भी सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था। जो इंसान कर रहा है वो नो डाउट उनमें कमियां क्या निकाली गई कि वो पांडे हैं। मतलब इतना मंथन करने के बाद उस इंसान में एक कमी निकली कि वो पांडे हैं। ये क्या कमी निकली? अब नरेंद्र मोदी अगर बिहार से चुनाव लड़ते पटना में ना, तो उनमें एक कमी निकलता। वो तो बनारस से चुनाव लड़े, जीत गए, अब तो बनारस से ही लड़ते। अगर वो पटना से चुनाव लड़ते तो एक कमी निकलता है कि बाहर का है, गुजराती है। पक्का बता रहे आप खान सर, यह बात सही है। उनका यही दोष है कि वो एक जर्नी कास्ट से आते हैं। उनका यह दोष काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि जिस समाज ने किसी को इतना नोचा घसोटा, उनको प्रताड़ित किया, अत्याचार किया, नोच घपोट के पिछड़ा किया, गरीब किया, दलित बनाया, आदिवासी बनाया, पहले अत्याचार करके उनको गरीब बनाया। अब कोई व्यक्ति उन्हीं के समाज का उठ के आ जाए और यह कहने लगे कि हम तुम्हारी गरीबी को हटाने के लिए आप मुझे वोट दो, मैं फिर से तुम्हारी एक बार तुम्हें गरीब बनाया, अब तुम्हें गरीबी से उठाने के लिए एक बार राज करूंगा। पहले राज किया तो तुम्हें गरीब बनाया, अब गरीबी से तुम्हें उठाने के लिए फिर से राज करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आप वोट दीजिए और मैं बिहार सरकार में अपनी राज्य को चलाऊं, अपनी सत्ता को चलाऊं। तो ऐसा पिछड़े और दलित और आदिवासियों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए कि जिस समाज ने उनको गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी बनाया है, वह समाज फिर से उनको ध्यान के लिए सत्ता में आना चाहता है। तो क्या पिछड़ों और दलित आदिवासियों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो पिछले दलित और आदिवासियों को उनका न्याय दिला सके, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सके? क्या उनमें कोई नेता नहीं उत्पन्न हुआ है जो वो उसी समाज के नेता को चुने जिस समाज ने उनको दलित, पिछड़ा, आदिवासी बनाया है? ये मैं कई बार हेडलाइन पढ़ता हूं कि लोग आपकी जाति में झूठे हैं, उसमें क्या? भाई आपका जन्म हुआ है तो आप पिछले किसी जाति के हो गए, उससे क्या फर्क? मेरी जाति ना मेरा स्ट्रेंथ है ना मेरा वीकनेस। ये बात समझ, तो विपक्ष के लिए काबिलियत ही हुई है। भाई जिसका जीवन ही जाति से शुरू होता है, जाति पर ही खत्म होता है, उसके लिए वो हो सकता है। मेरे लिए मेरी जाति ना मेरा स्ट्रेंथ है ना मेरा वीकनेस है, बस वो है। इसलिए है कि सामाजिक व्यवस्था है, उसका ना मेरा कोई योगदान है, ना मेरा कोई श्रेय है, ना मेरी कोई उसमें गलती है। मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरी पहचान मेरे कर्म से है। मैं जो करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, जो मैंने किया है या करने की बात कर रहा हूँ, इससे नहीं है कि मैं किस जाति में पैदा हूँ। अगर आप मेरी जाति में मेरी पहचान ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने वाले के संस्कार, उसकी प्रवृत्ति और उसके सोच को दर्शाता है, मेरी सोच। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।